हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेधा मिश्रा, योर मैथ्स टीचर। मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने और अपने मैथ्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना न भूलें तथा अन्य विद्यार्थियों के सहायता हेतु लाइक तथा शेयर करें। ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले ये कॉन्सेप्ट हम जानेंगे कि बेस किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जाए, पी क्यू आर। सबसे पहले बच्चों आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, एंगल पी एंगल आर में बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ये सभी को पता है और ये भी पता है राइट एंगल जो सीधे हो गया राइट एंगल। अगर सपोज ये कह दिया जाए एंगल पी क्यू आर, तो ये हुआ क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। साइन पी कहा गया, साइन पी का मतलब क्या हुआ, आपको ये एंगल ले लेना होगा। तो साइन पी का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर आपको क्या दिख रहा है, अगर ये बेस हो गया तो परपेंडिकुलर क्या हो गया क्यू आर। तो कैसे लिखोगे आप, क्यू आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको लिख दिया जाए साइन आर, तो साइन आर में आप क्या कहेंगे, साइन आर के लिए अब ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हुआ। फिर कैसे लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए, परपेंडिकुलर क्या हुआ पी क्यू और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया पी आर। अगर आपको कॉस पी लिखना होगा तो कॉस पी के लिए क्या होगा, तो आप जानते हो ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी के लिए बेस बताइए कौन सा हुआ, पी के लिए बेस तो यही होगा। आप क्या लिखोगे पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हुआ पी आर। कॉस आर लिखना होगा, तब क्या करेंगे आप, कॉस आर, आर के लिए तो बेस ये हो गया, उस केस में कितना होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो होता ही है फॉर्मूला। तो बेस क्या लिखिएगा क्यू आर लिखिए और हाइपोटेन्यूज आपका पी आर। अब देखिए अगर आपको tan p लिखना है तो tan p के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा बताइए। tan p के लिए पहले फॉर्मूला में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, P के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर और बेस पी क्यू। और tan आर हुआ तब क्या करिएगा, आर के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हुआ आर के लिए, अब आप आर के लिए क्या लिख दोगे पी क्यू और यहाँ पे हो गया क्यू आर। पहला क्लास शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हमें करना क्या होता है, ये देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके नेम दे लीजिए ए बी और सी। एंगल बी इज राइट एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल सी इज सपोज थीटा एंड एंगल ए इज फाई। पहले हम ये जानेंगे कि बेस किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। बेस, ये बेस हो गया, इस पे दो एंगल है, एक 90 डिग्री होना चाहिए ये श्योर है और उसके एक रिस्पेक्टिव और एंगल होना चाहिए, ये बेस हो गया। ये भी बेस हो गया, अगर हम फाई के लिए बोलेंगे तो ये बेस होगा, थीटा के लिए बोलेंगे तो ये बेस होगा और हाइपोटेन्यूज फिक्स होगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स होगा। जब कभी अगर हम एंगल सी की बात करेंगे, एंगल सी की बात करेंगे तो बेस क्या होगा बी सी बेस होगा। एंगल ए की बात करेंगे तो बेस क्या होगा ए बी बेस होगा। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या क्या है, साइन, कॉस, टैन, कॉशिक, सेक और कॉट। साइन का अपोजिट कॉशिक होता है,
कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। आप ये जान लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ साइन लिखिए, यहाँ कॉस लिखिए और यहाँ टेन लिखिए। जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए, साइन के नीचे लिख दीजिए कॉसेक, कॉस के नीचे लिख दीजिए सेक और टेन के नीचे लिख दीजिए कॉट। सिन, अगर हम थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जस्ट यहाँ पर कॉसेक थीटा लिख देंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा लिख देंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट थीटा लिख देंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, ए बी सी। अगर हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो क्या करते हो, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या करते हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अगर बेस निकालना हो तो क्या करते हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सबसे पहले इतनी चीज़ों के बारे में आपको जानना होगा। अब एक बात समझिए, अगर हमारे पास ऐसे कुछ नंबर्स लिखे हो 3, 4 और 5, यहाँ ए बी सी दे दिए हों और हमें साइन थीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप साइन थीटा? साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। साइन के बाद अगर आपको कॉस थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना 5। वेरी गुड। क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। सबसे पहले बी लिख करके यहाँ राइट एंगल कर देंगे 90 डिग्री, ये यहाँ लिखेंगे और सी यहाँ लिख देंगे। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसमें ए बी भी दिया है और बी सी भी दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। ए सी इज इक्वल टू 24 स्क्वायर अब प्लस 7 स्क्वायर। हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर अब प्लस बेस स्क्वायर। 24 का स्क्वायर निकालिए, 24 24, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 9, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और ये 4 लिख दिया 6, 576 एंड 7 7 ज़ा 49। ऐड करिए और 625, 625। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का। वैल्यू कितनी हो गई 25। अब फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। साइन ए के लिए कल हमने बताया था कि ए की बात की जा रही है, तो ए के लिए ये क्या हुआ, बेस, ये क्या बना परपेंडिकुलर, ये हुआ हाइपोटेन्यूज। साइन ए के लिए फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 7, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ 25। कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी हुई 24 और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ 25। अब साइन सी
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हुआ इसमें, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेन्यूज 25, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 7, हाइपोटेन्यूज कितना 25। इन क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर आपका गिवन है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, एंगल क्यू है 90 डिग्री राइट एंगल। फाइंड आउट करना है आपको tan p माइनस कॉट आर। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है आपका पी क्यू परपेंडिकुलर दिया हुआ है, उसके बाद दिया है पी आर 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दिया है, निकालना है आपको क्यू आर आपको पता है ये बेस है और बेस इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो फाइंड आउट कर लीजिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 कितना आया 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5, यहाँ लिख दीजिए 5। क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r। tan p की वैल्यू बताइए कितना होगा, p के लिए ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आया 5 और बेस कितना हुआ 12। कॉट r के लिए बताइए, r के लिए बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, और कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो व्हाट विल यू राइट हियर, r के लिए लिखेंगे बेस कितना हुआ 5 और ये हुआ 12। सो tan p माइनस कॉट r 5.12 माइनस 5.12, व्हाट विल यू गॉट हियर 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, साइन a इज इक्वल टू 3/4, देन फाइंड कॉस a और tan a की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए और यहाँ a लिख दीजिए ताकि ये आपका बेस बन जाएगा, और यहाँ c, यहाँ 90 डिग्री डालिए। साइन a की वैल्यू 3/4 दी है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या निकालिएगा, पहले ए बी फाइंड आउट कीजिए। ए बी क्या है, इसमें बेस है, तो बेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कितना आया 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9, कितना आया 7, लिख दीजिए यहाँ पर √7। क्या फाइंड आउट करना है आपको, कॉस a और tan a। कॉस a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 15 कॉट a इज इक्वल टू 8, और निकालना क्या है इसमें, साइन a और सेक a की वैल्यू। एक ट्राई कीजिए आप भी, सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, कर लिया, यहाँ a लिखा, यहाँ b लिख लो, c लिखो, राइट एंगल ड्रॉ कर लो 90 डिग्री, कॉट a 8 और इस 15 को यहाँ डाल दीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ बेस लिखिए और यहाँ पर परपेंडिकुलर। कैसे निकालोगे, AC क्या निकालना है, AC क्या है यहाँ हाइपोटेन्यूज, ओके, कितना आएगा
15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बताइए कितना आएगा, कितना आएगा? और ये 64। चलिए ऐड कीजिए, बताइए कितना आया? 9, 8, 2। किसका स्क्वायर रूट होता है पता है आपको? 17। ओके, क्या क्या निकालना है आपको? sin A और sec A। sin की वैल्यू बताइए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेन्यूज? आपको पता है sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। तो cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, sec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है और बेस? समझ गए आप? 4 क्वेश्चंस हो गए। आगे आप कीजिए, जो ना आए मुझसे पूछिए।